जयराम जो कहता है कि सबको आगे आना चाहिए, सबको नेता बनना चाहिए, सबको आंदोलनकारी होना चाहिए, लेकिन जब जैसे ही लोग बढ़ने लगता है उसको डैमेज, देवेंद्र को भी डैमेज कर दिया गया ना। देवेंद्र पर झूठा आरोप लगा दिया ना, कहीं जाना चाहते हैं तो चले जाइए। जयराम देवेंद्र ने बोला था कि हम जाना चाहते हैं। जयराम पहला ऐसा केंद्रीय अध्यक्ष है, जितनी भी पार्टियां हैं इस देश के अंदर, उसमें से जयराम पहला ऐसा संगठन है, जयराम का संगठन, और जयराम पहला ऐसा केंद्रीय अध्यक्ष है जो अपने ही नेताओं को नीचे से काटने में लगा रहता है। आशीष महतो वाला ऑडियो सुना ही, आशीष महतो ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर दोनों मौन है तो मामला कुछ और है जरूर। तो वैसे ही जयराम जिन जिन को टिकट दिए उनको नीचे से काटे भी हैं। यहाँ भी जो आपका हजारीबाग में संजय मेहता लड़ रहे थे चुनाव, उनके खिलाफ भी जयराम ने कई लोगों को कहा है कि जेपी पटेल को वोट करना है। देवेंद्र का कद ऊंचा हो गया था जयराम के सामने। देवेंद्र के निडर जो व्यवहार है उसकी वजह से जयराम को लोग इग्नोर कर रहे थे। जहाँ मैटर बड़े होते हैं जयराम वहाँ से उड़े होते हैं, और जहाँ मैटर बड़े होते हैं देवेंद्र वहीं खड़े होते हैं। बोल रहे थे कि रांची दूर थे इसलिए नहीं आने सके। हाँ, रांची दूर थे, दिल्ली से दूर थे। दिल्ली जा सकते हैं, रांची 4 दिन बेचारा एडमिट रहा, नहीं आए। इस वक्त हम रांची में हैं और मेरे साथ भाषा आंदोलनकारी तीर्थनाथ आकाश जी उपस्थित हैं। पैदल रांची भी चल के आए थे, राज्यपाल से भी मिले, काफ़ी अपने समय में आंदोलन किए और आज न्यूज़ पोर्टल चैनल चला रहे हैं। मेरे साथ उपस्थित है, बात करने का कोशिश करते हैं। आंदोलन से क्यों हट गए, क्या चुनाव भी लड़ेंगे? अभी चुनाव का मसला सामने आ रहा है कि लोग सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल चल रहा है कि तीर्थनाथ आकाश जो है चुनाव लड़ेंगे। किस पार्टी से लड़ेंगे ये भी बात इनसे करने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जोहार तीर्थनाथ। जोहार। कैसे है? टाइट है। चुनाव लड़ने का प्लान लग रहा है आपको, सोशल मीडिया में काफ़ी आपका नाम पे चल रहा है वायरल। चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं। किस पार्टी से लड़िएगा? पार्टी तो देखेंगे, अभी तो कुछ वैसा नहीं। पार्टी का कोई मसला नहीं। पार्टी का कोई मसला नहीं, निर्दलीय से चुनाव लड़िएगा? दल होगा, निर्दलीय होगा, क्या होगा वो तो मिल जाएगा समय पर जवाब सब। अभी हम अकेले चुनाव, देखिए चुनाव हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं। मेरे तमाम पुराने सहयोगी जिनके मुद्दे आज तक जिनका समाधान नहीं हुआ है, कुछ लोग भगवान बन गए उन मुद्दों पर, तो वो चाहते हैं कि मुद्दे विधानसभा जाएं। विधानसभा जाने के लिए जो तमाम जो हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, वो कह रहे हैं चुनाव लड़ना चाहिए। वो लोग लगे हैं, काम कर रहे हैं। वो लोग, जनता चुनाव लड़ती है, हम नेता चुनाव नहीं लड़ता है, जनता चुनाव लड़ती है। नेता तो सिर्फ जनता का मुखौटा बनकर। आप चुनाव लड़िएगा तो जनता क्यों आपको वोट देगी? हम जिस क्षेत्र से फिलहाल मूड बनाए हैं, या जिस क्षेत्र में जो मेरा गृह क्षेत्र है, गृह विधानसभा है, वहाँ एक बेहतर लाइब्रेरी तक नहीं। एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, बेहतर पुस्तकालय नहीं है जहाँ बच्चे जाकर अपना, मतलब जो युवा है जो जाकर अपना समय बिता सके, पढ़ सके बैठकर। अलग अलग प्रखंड है, 4 प्रखंड है, 4 प्रखंड में 65 पंचायत है, 65 पंचायतों में ये व्यवस्था ही नहीं है। वहाँ कोयला है, बालू है, माइनिंग का इलाका है, धूल फाँक रहे हैं वहाँ के लोग, लेकिन उनको एक बेहतर व्यवस्था नहीं मिली अस्पताल की, इलाज की। एक बेसिक सुविधा विद्यालय की है, वो तक वहाँ के युवाओं के पास या वहाँ के लोगों के पास नहीं है। ग्रेजुएशन करने उनको रांची आ जाना पड़ता है, बेहतर शिक्षा चाहिए। एक मेडिकल की व्यवस्था नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी संपत्ति दर बदर बढ़ती गई है। पूर्व में रहें या वर्तमान में रहें, सबकी संपत्तियाँ बढ़ी हैं। वर्तमान में जो थे उनके पास आवास, आप देखिए कि उस विधायकी के कार्यकाल में उनका आवास बन गया। जनता भले सड़क पर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका आवास बन गया। और वर्तमान में जो है उनका तो वो तो अपने में धन कुबेर हैं, वो सब जानते हैं। तो जनता के जो मुद्दे हैं या जनता के जो हक अधिकार के मसले हैं, वो सड़क पर ही दम ना तोड़ दे। चुनाव इसलिए लड़ना चाहिए, और जनता जानती है कि तीर्थनाथ कौन है। फेसबुक में कुछ लोग गाली देंगे, फेसबुक में कुछ लोग अभद्र कमेंट करेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता जानती है कि तीर्थनाथ का योगदान इस राज्य के लिए, विधानसभा के लिए, झारखंडियों के लिए कितना रहा है। जिस वक्त झारखंडी शब्दों का इस्तेमाल करके फेसबुक पर लिखने पर एफआईआर हो जाता था, उस वक्त से संघर्ष जिंदा। आजकल तो मेढक टाइप के बहुत नेता निकल गए हैं। आजकल मेढक टाइप के फेसबुक में 2 वीडियो वायरल होते हैं, बहुत नेता बन जाते हैं। जिनको ज्ञान नहीं है वो नेता बन जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं। खोल के बताइए, किनको ज्ञान नहीं है, किनको टारगेट कर रहे हैं? किसी टारगेट, बहुत ऐसे हैं, कितना नाम गिना दें। अब तो व्हाट्सएप ग्रुप जिसके पास ज़्यादा है वो नेता है, क्योंकि वहाँ वीडियो जाएंगे वायरल।
वो नेता। अच्छा, जयराम महतो के खिलाफ आप हमेशा रहते हैं, क्यों ऐसा क्यों? जयराम महतो के खिलाफ नहीं, जयराम के नीतियों के, जयराम के भ्रष्ट बुद्धि के, जयराम के कुटिल मानसिकता के खिलाफ। क्या कुटिल, क्या भ्रष्ट बुद्धि, ये थोड़ा समझाइए। जब जब जयराम जो कहता है कि सबको आगे आना चाहिए, सबको नेता बनना चाहिए, सबको आंदोलनकारी होना चाहिए, लेकिन जब जैसे ही लोग बढ़ने लगता है उसको डैमेज, देवेंद्र को भी डैमेज कर दिया गया ना। देवेंद्र पर झूठा आरोप लगा दिया ना, कहीं जाना चाहते हैं तो चले जाइए। देवेंद्र ने बोला था कि हम जाना चाहते हैं। देवेंद्र नहीं बोला था। जयराम बोले कहाँ? देवेंद्र कभी बोले कि हम दूसरा पार्टी जाना चाहते हैं? लेकिन जयराम ने क्या दिया ना, जयराम पहला ऐसा केंद्रीय अध्यक्ष है, जितनी भी पार्टियां हैं इस देश के अंदर, उसमें से जयराम पहला ऐसा संगठन है, जयराम का संगठन, और जयराम पहला ऐसा केंद्रीय अध्यक्ष है जो अपने ही नेताओं को नीचे से काटने में लगा रहता है। लोकसभा हो, उसमें भी बहुत लोकसभा में उसने ऐसा किया है। 1 लाख वाला ऑडियो आपने सुना ही, मतलब क्या नाम है उनका, उषा महतो की पत्नी का, आशीष महतो वाला ऑडियो सुना ही। आशीष महतो ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर दोनों मौन है तो मामला कुछ और है जरूर। तो वैसे ही जयराम जिन जिन को टिकट दिए उनको नीचे से काटे भी हैं। यहाँ भी जो आपका हजारीबाग में संजय मेहता लड़ रहे थे चुनाव, उनके खिलाफ भी जयराम ने कई लोगों को कहा है कि जेपी पटेल को वोट करना है। कई लोगों को तो उठ बैठ भी कराया गया वो रामगढ़ के अंदर। लेकिन फिर भी तो जनता, लोग उनको भगवान मान रहे हैं। देखिए, जनता ऐसा है ना कि जनता इस राज्य की नहीं, पूरे देश की बहुत भोली भाली है। जब जनता बहुत त्रस्त तंग है तो कोई भी आदमी आएगा, उनके मुद्दे उठाएगा, तो उसको निश्चित ही मसीहा और भगवान का उपाधि मिल जाता है। ये पुराना है। लेकिन उसी जगह पर कई लोग ऐसे आते हैं जो मतलब उस मसीहा और उस भगवान के झूठ का पर्दाफाश करते हैं। आप फिल्म देखेंगे, जब बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जहाँ गुंडा भगवान के रूप में दिखाई पड़ता है, बहुत काम करता है गरीबों के लिए, गरीबों को पैसा देता है, बेटियों की शादी करा देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि बाप रे, सबसे बड़ा क्रिमिनल तो यही था। वही हाल यहाँ है। तो बहुत बड़ा इशू नहीं, जनता बहुत प्रेम, देखिए 3.5 लाख वोट को अगर जनता का प्रेम गिनते हैं तो उसमें आपको गिनना होगा कि जयराम की जाति ने उसको कितना वोट किया है, और जिस क्षेत्र में से वोट आया है वो क्षेत्र कौन सा है। जो कुर्मी बहुल इलाका है, वहाँ जो गैर कुर्मी रह रहे हैं उन्होंने वोट किया है। जिस तरीके से भी हम तो नहीं बोलेंगे, कई लोगों ने हमको फ़ोन करके कहा कि भैया ये लोग ऐसे बोल रहा है, वैसे वोट गया है। लेकिन जनता अगर चाहती तो सांसद बना देती। जनता अगर जयराम को चाहती तो उसको सांसद बना देती। जनता जयराम से ज़्यादा तो चंद्रप्रकाश चौधरी को चाहती है, जनता जयराम से ज़्यादा तो मथुरा महतो को चाहती है, तब वो पहला और दूसरा नंबर पे रहे हैं। बोल रहे गठबंधन थे, बोल रहे अकेले आंसू लड़े ना फिर दिखा देंगे, इस तरह से बोल रहे थे। उनके पार्टी के लोग ही बोल रहे थे। जयराम भी अकेले लड़े, मुंबई से आदमी बुलाते हैं झूठ बोलने के लिए। जयराम कहाँ अकेले लड़े? मुंबई से बुलाए थे। अरे वो नहीं, वो कौन आए थे टोपी पहन के? हाँ, आप ही तो उनका इंटरव्यू लिए हाँ, थे। बिल्कुल। पहला इंटरव्यू तो आप ही के चैनल में चला था कि मुंबई में प्यार, जयराम महतो भगवान है, भगवान। आप ही का में था इंटरव्यू, वही आए थे प्रचार करने। जयराम को बाहरियों से कोई गुरेज नहीं है, वो एक्सेप्ट। अभी भी तो इनके अधिवेशन में बिहार से लोग आए हुए थे। जयराम को पैसा चाहिए, पैसा। अच्छा, जयराम के ड्रेस पर आप हमेशा बोलते रहते हैं, तो क्या ड्रेस पहनना ये गलत बात है? जयराम नहीं, ड्रेस पहनना एकदम गलत बात नहीं है। लेकिन जयराम जब ये कहते हैं कि हम कैपिटलिज्म के खिलाफ हैं, क्रोमी कैपिटलिज्म शब्द का कोई जिक्र करते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी के शोधक छात्र हैं, शायद अच्छा अंग्रेजी होगा उनका, हालांकि देखे हमने उनके वीडियोज़ अंग्रेजी के। तो जयराम जब कहते हैं कि हम कैपिटलिज्म के खिलाफ हैं, पूंजीवाद के खिलाफ हैं, तो पूंजीवाद के खिलाफ होने का मतलब है कि आप उस व्यवस्था के हिस्सा ना बनिए, उस व्यवस्था का, उस पूंजीवादी व्यवस्था का। तो आप आईफोन रखते हैं, महंगे महंगे ब्रांड्स के टी शर्ट पहनते हैं, महंगा महंगा ब्रांड का पैंट पहनिएगा, जूता पहनिएगा, तो वो तो पूंजीवाद है ना वो। अच्छा, कैसे बता सकते हैं कि महंगा पहने? रिबॉक वो तो बोलते हैं फुटपाथ पे खरीदे हैं। फुटपाथ पे खरीदे हैं। फुटपाथ पे खरीदने की बात करते, हम बोले चलिए मेरे साथ। जयराम बोली कहा है मेरे साथ, लेके चले शोरूम, बताएं। जयराम फुटपाथ पे खरीदे हैं। दिल्ली में कौन खरीद दिया है, किससे खरीदवाए हैं, वो भी जानते हैं, उसका बिल भी मेरे पास है। अच्छा, इतना मुआवजा दिलवाए हैं, सो बोल रहे हैं कि 14 करोड़। अच्छा, मुआवजा वाला बात कौन बोला? जयराम बोले या जयराम खुद बोल रहे हैं, जिनको जयराम मुआवजा खुद मिला बोल वो रहे हैं। बोले? मुआवजा वाले तो नहीं बोले, लेकिन जयराम खुद बोल रहे हैं। चोर खुद बोल रहा है कि मैंने इस गांव की मैंने रक्षा की है। जयराम खुद बोल रहा है। जयराम, कोई एक भी आदमी है जयराम का अगल बगल जो लोग हैं वो बोल रहे हैं। जयराम
कभी वो आदमी जिसको मुआवजा मिला वो आकर बोला क्या, कभी सुने क्या? अंगद के परिवार को 8,000 रुपये देने की बात जयराम ने किया, अंगद के परिवार को जाकर पूछिए कि मिला कि नहीं मिला। तो ऐसे फेसबुक में लिख देने से, यूट्यूब में लिख देने से, बोल देने से मुआवजा मिल जाता, तो आज तक तो यूट्यूब फेसबुक में मुआवजे मिलते रहते। झूठ बोलता है जयराम, बहुत झूठ बोलता है, बहुत अव्वल दर्जे का झूठ बोलता है। झारखंड के अंदर इतना सिगुफाबाज आज तक नेता मैंने नहीं देखा। कोई प्रूफ होना चाहिए ना झूठ का। सारा दिल्ली गए, देवेंद्र नाथ से मिलने गए, अभी नया झूठ था ना। यानी देवेंद्र से नहीं मिले। आप दिल्ली गए, देवेंद्र गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक में एडमिट थे, और आप एम्स गए मिलने, और आप चंद्रपुरा से दुगदा थोड़े गए थे कि पहुंच गए, हाँ भैया पहुंच गए, लियो आओ यहाँ। आप दिल्ली गए थे रांची से, और भी फ्लाइट से 2 घंटा का रास्ता तय करके अगर गए हैं तो आप यहाँ से फ़ोन करके पता कर लेंगे ना कहाँ है, नहीं है, किस जगह पर है, तब ना जाएंगे कि वहाँ जाकर फ़ोन कर, हाँ भैया हम तो एयरपोर्ट के बाहर हैं, कौन हॉस्पिटल जाना था। ऐसा तो नहीं होता है ना। देवेंद्र का कद ऊंचा हो गया था जयराम के सामने। देवेंद्र के निडर जो व्यवहार है उसकी वजह से जयराम को लोग इग्नोर कर रहे थे। नहीं। एक कहावत है, फिल्मों में सुनाई पड़ता है, फिल्मों में दिखता है, वही बॉलीवुड फिल्मों में, साउथ की फिल्मों में, कि जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ हम खड़े होते हैं। देवेंद्र पर ये सूट करता है, जयराम पर सूट करता है, जहाँ मैटर बड़ा होता है वहाँ से तुरंत भाग निकलता है, तुरंत भाग निकलता है। जहाँ मैटर बड़े होते हैं जयराम वहाँ से उड़े होते हैं, और जहाँ मैटर बड़े होते हैं देवेंद्र वहीं खड़े होते हैं। बोल रहे थे कि रांची दूर थे इसलिए नहीं आने सके। इस तरह हाँ, से रांची दूर थे, दिल्ली से दूर थे, दिल्ली जा सकते हैं, रांची 4 दिन बेचारा एडमिट रहा, नहीं आए। दिल्ली चले गए, रांची नहीं आए, का एक दिल्ली में फ्लाइट से जाना था ना। अब तो साहब को गाड़ी भी अच्छा नहीं लग रहा है, फ्लाइटे से चढ़ना। यानी देवेंद्र जयराम से अच्छा है आपके अनुसार। यानी सिर्फ सबसे अच्छा बड़ा नहीं है, अनुभव। देवेंद्र अगले 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं इन्हीं मुद्दों के साथ। धरना दिए, ऐसे ऐसे जगहों पर धरना दिए, हम लोग साथ धरना दिए। जयराम ने क्या किया है? जयराम 20 किलोमीटर पैदल चला है क्या? जयराम का त्याग सुनिए, वीडियोज हैं। हम 2 दिन से जांघिया नहीं पहने हैं, मतलब 2 दिन से जयराम का त्याग का आप उदाहरण सुनिए। जयराम खुद ही देते हैं, हम 2 दिन से जांघिया नहीं बदले हैं, त्याग किए हैं। हम 8 दिन से नहाए नहीं हैं, त्याग किए हैं। हम 5 दिन से ब्रश नहीं किए हैं, त्याग किए हैं। हम कपड़ा 6 दिन से नहीं बदले हैं, त्याग किए हैं। जांघिया नहीं बदलना, नहाना नहीं, ब्रश नहीं करना, ये त्याग है। देवेंद्र ने अपना शरीर खत्म कर दिया इस आंदोलन में, 10 साल के अंदर। जयराम बोलते हैं कि हम नींद नहीं आ रहा है, आँख डॉक्टर बोलता है ऐसा हो गया। कौन डॉक्टर बोलता है? रिपोर्ट दिखाओ ना तुमको क्या हुआ है। हर 10 दिन बाद क्या हुआ है रिपोर्ट बताओ। हमको स्पॉन्डिलाइटिस है, ये हम बता देते हैं, रिपोर्ट भी दिखा देंगे। हमको पिछले 10 साल से एनक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, हमको बीमारी है, वो हम दिखा सकते हैं। लेकिन हम कभी इसको पब्लिकली बोलते नहीं, हमको लगता है 2-3 बार ही कभी बोले हैं और ये आज बोल रहे हैं। लेकिन जयराम हर 2 दिन के बाद, देखिए मेरा माथा फट रहा है, इधर दर्द कर रहा है, इधर कान जबड़ा लड़ रहा है, इधर उधर, यही करते, शुरू से यही करते हैं। जनता को झूठ बोल बोल के कितना दिन तक ठकेंगे जयराम, कितना दिन तक ठकेंगे जयराम? फिर भी जनता तो समझ भी नहीं रही है। जनता जनता समझ कैसे चुकी। विश्वास करेगी? जनता समझ गई है तभी तो वोट नहीं दिया। जनता समझ गए थे जयराम सांसद होते। फिर भी तो अभी इस वीडियो में आप देख रहे हैं, देखिएगा कितना देख गंदा गंदा गाली दे कमेंट, आप जाके टाइटल निकाल के देख लीजिए। हम फिर से कह रहे हैं कि जयराम अपने समाज के युवाओं को ठग रहे हैं, झूठा सपना दिखाकर अपने समाज के युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। सिर्फ झूठा सपना दिखाकर, जो संभव ही नहीं है। जो संभव नहीं है वो सपने मत दिखाइए, जो संभव है उस पर बात करिए। जिसकी ज़रूरत तो सबको नौकरी की है, लेकिन सबको आप नौकरी नहीं दे पाएंगे। आप उनके लिए दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था बताइए। जयराम को किसी प्रकार कोई ब्लूप्रिंट नहीं, सिर्फ हवाबाजी है। जयराम ने कहा था कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अपना सांसद फंड का 75% हिस्सा हम बांट देंगे, एफिडेविट करके देते हैं। तो चुनाव के पहले एफिडेविट होता है या चुनाव के बाद एफिडेविट होता है? चुनाव से पहले एफिडेविट होता है। जयराम ने एफिडेविट करके नहीं दिया, जनता ने वोट नहीं दिया। झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। फिर भी तो बोल रहा है कि हम 60-40 लाइन हटाएंगे, नियोजन नीति लाएंगे झारखंड में, लोगों को रोजगार देंगे, 1932 का खतियान लागू करेंगे, इस तरह से बोलते हैं। बाहरियों को इर्द गिर्द बैठा के जयराम 60-40 हटाएंगे। जाके निकालिए अधिवेशन में अभी कितना बाहरी लोग आया था। शिल्पी शर्मा कौन है पूछिएगा।
शिल्पी शर्मा का नाम पूछिएगा, कौन है वो, कहाँ की है, और कई नाम गिना दें। बिल्कुल बिल्कुल गिनाइए, जनता जानना एक ही नाम से उनका हालत खराब है, इसी नाम से हालत खराब हो जाएगा। शिल्पी शर्मा कौन है जिससे जयराम मिले हैं? जयराम महतो बताएं क्या है वो। जयराम को कुछ पता नहीं है, उसको जो जिससे मिला देता है जयराम जाके मिल लेता है। जयराम को मतलब है कि भाई कोई माल मिल जाए, जो आए जयराम फोटो खिंचाए, जयराम से मिल ले, हाथ जोड़ ले, ठीक है, वाह वाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ठीक। कौन है, क्या है उसका भूत, क्या है वर्तमान, क्या है उसका विचारधारा के, जयराम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मदन महतो जमीन माफिया, अवैध तरीके से बोकारो के सतनपुर इलाके में ज़मीन बेच देने वाला आदमी मदन महतो, मदन साव, मदन मोहन, नाम का कोई पता नहीं, इन 3 नाम हैं। तो किसी सरकारी पे टीचर आरोप लगाना प्रूफ भी होना चाहिए। कितना एविडेंस चाहिए? जाएगा, सब मामला जा रहा है, ड्राफ्ट हो रहा है, टेंशन नहीं लेना है। मदन महतो, मदन साव, मदन मोहन जो भी हैं, लंबा जाएंगे, हम फिर से कह रहे हैं लंबा जाएंगे, देंगे पूरा डॉक्यूमेंट दे देंगे, पूरा डॉक्यूमेंट दे देंगे। सतनपुर का पहाड़ कैसे ख़त्म कर दिए। अच्छा, सब नेता मंत्री तो यही सब कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, जयराम भी वही करेंगे? दिक्कत यह है कि इन्हीं को ख़त्म करने के लिए जयराम जैसे लोग आगे आए थे, हम लोग आगे आए थे, हम लोग फिर वही करने लगे, जयराम वही करने लगे। दिक्कत तो होगा ना, एकदम दिक्कत होगा। ऐसे ऐसे लोगों को बर्बाद करने के लिए ही आए थे, अब तो ऐसे ऐसे लोगों से जयराम गिर गए। चंदा भी तो जनता ही दे रही है जयराम को, फिर भी तो भरोसा करके विश्वास करके दे रही है दे, जयराम। जनता तो भरोसा करेगी ही ना, लेकिन भरोसा तोड़ेगा नेता कि नहीं तोड़ेगा। चंदा तो सुदेश महतो को भी मिलता था शुरुआती दौर में, चंदा तो तमाम नेताओं को मिला है शुरुआती दौर में, लेकिन फिर बाद में क्या जयराम महतो की जो भीड़ है वो क्या सुदेश महतो के दौर में सुदेश महतो के साथ नहीं थी क्या? ठीक। ऐसे ही भीड़ था, ऐसे ही सुदेश महतो के प्रति लोग पागल थे। लेकिन फिर समझ में आया तो सब समझ में, तो लेट से समझ में आने से अच्छा है अभी ही समझ जाए, देरी से पछताने से अच्छा है अभी ही समझकर कम हो। वो है अंगद नायक है, अशोक नायक है, ये जब मुसीबत में आए तो इनके साथ जयराम कहाँ रहे? अभी पाकुड़ में घटना घटी उस पर जयराम कहाँ रहे? कुछ नहीं बोले, बोलेंगे ही नहीं ना, उनको मतलब ही नहीं। उनको मतलब है कि वहाँ बोलेंगे जहाँ से उनको माल आ जाए। ये हर वाला जीएम वाला फोन वहाँ सही है गलत पता नहीं, हाँ बस एक हर वाला में सुने जीएम को पूरा माइकवा उल्टा लगा पुल्टा बोल कौन रहे थे चिल्लाता है गुस्सा यार? के। माइकवा लगा कौन चिल्लाता है? माइक लगा के चिल्लाइएगा, वीडियो बना के चिल्लाइएगा, पहले वीडियो ऑन हो फिर चिल्लाइएगा। आप जाइए ना हर का ऑफिस और बैठिए जाके जीएम के साथ इसी भाषा में बात करिए, तो वहाँ तो जीएम साहब जी जा, और एगो जीएम को बोले थे ना कि अरे जीएम तो मुड़िया चुलिया नोच लेबो, हमें तो पीएम ऑफिस में, तो जीएम ऑफिस में बैठे हैं रे, हमें पीएम ऑफिस में बैठबो। कहाँ पीएम ऑफिस गए? पीएम ऑफिस में कहाँ गए जयराम? ये भाषा, चिल्लाना, झूठ, हवाबाजी, अभद्रता, इससे ही जयराम को ख्याति यूट्यूब फेसबुक पे मिल सकती है, जमीन पर उसको वोट नहीं मिलने वाला। फिर से बता दो। अच्छा अभी तो वही कीजिएगा ना, आप चुनाव लड़ रहे हैं जी, आप भी तो हम क्या करेंगे? हम जाके थाना प्रभारी को लथियाने लगे, पटक के उठा फेंक दे? अरे सबका एक तरीका है, मेरा अपना पावर है, अगर जो भी विधायक बने उनका एक अपना राइट है, विशेषाधिकार है विधायकों का, सांसदों का, उसका वो इस्तेमाल नहीं करते तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी खून गर्म करने। एक बार फोन करके बोलेंगे कि फलना थानादार ये काम करना होगा आपको, सही काम वो नहीं करता है अगर, तो तुरंत विधानसभा से नोटिस जाए कि आप मेरा बात नहीं माने, विशेषाधिकार ध्यान करते, नौकरी चला जाएगा विधायक थानेदार का, सीओ का, वीडियो का, नौकरी चला जाएगा। इतना चिल्लाने का कोई मतलब ही नहीं। अच्छा एक पॉइंट में आंसर दीजिएगा, एक सोशल मीडिया में वायरल चल रहा था, कोई डाला था कि देवेंद्र जयराम महतो और किनका था शायद ये हेमंत सोरेन और किन्हीं का एक फोटो था, उनमें लिखा था कि हाँ सबसे बड़ा आंदोलनकारी कौन है, तो आप किनको मानते हैं सबसे बड़ा आंदोलनकारी? अभी के दौर में तो हम देवेंद्र को बड़ा मानते हैं, देवेंद्र के संघर्ष को बड़ा मानते हैं। तो फिर भी तो लोग जयराम को चाहते हैं, चाहने दिए क्या फर्क जनता पड़ता है? जयराम को चाहती है। जनता के जनता- जरूरतों जनता- पर, जनता भी जनता जयराम। के दुख पर, जनता के तकलीफ पर कौन खड़ा रहा है वो देखिए। देवेंद्र खड़ा रहा है। देवेंद्र खड़ा रहा। जयराम तो भाग जाता है जी, जयराम तो अंतिम समय में आता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब जयराम आता है और फिर हवाबाजी करता है। अभी हम एक उदाहरण देते हैं, शंकर रवानी की मौत हुई बोकारो के अंदर, गोली मारा गया उनको, हमको 10:30 बजे आसपास पता चला। हम यहाँ से तुरंत निकले, बिना ब्रश सिर्फ किए, फ्रेश हुए, ब्रश किए और निकले, और निकलते के साथ सीधे डायरेक्ट बोकारो गए, कुछ एक अन्न का दाना तक नहीं लिए। बोकारो में नया मोड़ जाम किया हुआ था साथियों के द्वारा और रघुनाथ चा के द्वारा और उनके और समर्थकों के द्वारा।
वहाँ से नहीं समझ में आया, रघुनाथ चौक बैठाएं, सबको बोले चलिए एनएच जाम करना। एनएच जाम करने के आधे घंटे बाद डीएसपी साहब आए, उनके साथ गए, थाने में बैठ के बातचीत हुई, तुरंत एफआईआर निकला। जिन जिन लोगों का नाम हम लोगों ने एफआईआर पे निकला वही सूत्रधार निकले। जिन जिन लोगों का नाम एफआईआर पे लिखा हम लोगों ने, राजू दुबे, फिर सम्राट अशोक सम्राट, फिर और ललन सिंह जैसे लोग हैं ना, वही लोग निकले सूत्रधार। जब एफआईआर लिख लिया गया शाम में 6 बजे, जब वहाँ से निकल गए शाम में 6 बजे, तब जयराम जी आए हैं और चिल्ला रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, ए ओ फलाना। संघर्ष में जयराम नहीं है, संघर्ष मतलब लास्ट में पहुंचते हैं। संघर्ष के बाद जो जीत हो जाएगा उसके वहां बाद जाकर पहुंचते हैं। जश्न मनाएंगे जयराम, वही है। पब्लिसिटी ले लेते हैं हाँ, लास्ट। पब्लिसिटी लेने के लिए जयराम तैयार। चलिए वीडियो लंबी हो रही है, खत्म करते हैं। भले ये वीडियो देखकर आप लोग गंदी गंदी कमेंट्स कीजिएगा, करेंगे, एकदम गाली करेंगे, दीजिएगा, एकदम लेकिन करेंगे, ये निश्चित- सच्चाई है। निश्चित है, करेंगे, एकदम करेंगे। और अभी तो हम बोल रहे हैं, अब कब कई और लोग बोलेंगे, कई लोग बोलेंगे। चलिए ये थे कितने लोगों की लाश पर चढ़कर राजनीति, हम तो फिर से बोल रहे हैं कि जयराम किसी के मरने, किसी शोषित व्यक्ति के, मजदूर के मरने का इंतजार करता है, तब वो जाकर उसकी लाश पर वीडियो बना के अपना पॉलिटिक्स जिंदा रखेगा। जयराम ने अगर संघर्ष किया है तो बताइए कि कब 20 किलोमीटर कंटिन्यू चले पैदल, किस दिन जयराम 20 किलोमीटर प्रति कंटिन्यू चले हैं। स्कॉर्पियो एल्टो से आए, फिर स्कॉर्पियो से आए, स्कॉर्पियो को चढ़े, स्कॉर्पियो में बैठे, चल दी। लेकिन ये भी देखा गया है कि चुनाव हारने के बाद भी देखा जा रहा है कि नया नया स्कॉर्पियो आ जा रहा है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। वही जयराम बताएं, कौन गिफ्ट कर रहा है, आईफोन गिफ्ट कौन किया, पैसवा गिफ्ट कौन किया, गड़िया कौन गिफ्ट किया, टी शर्ट कौन गिफ्ट कर रहा है, गिफ्ट के पीछे रीज़न क्या है। फिर से कह रहे हैं किसी नेता, जयराम को भी बता देते हैं। जयराम, अगर तुम्हारा थोड़ा सा विवेक है तो तुम इस बात को सुन लो। किसी नेता को अगर महंगा गिफ्ट मिल रहा है, किसी अधिकारी को महंगा तोहफा मिल रहा है, तो वो गिफ्ट सिर्फ गिफ्ट नहीं, वो घूस है। वो तोहफा सिर्फ तोहफा नहीं, वो घूस है। आज नहीं तो 6 महीने बाद ही ज़रूर उस गिफ्ट का एक्चुअल दाम और उससे ज़्यादा प्रॉफिट ले लिया जाएगा। तमाम नेताओं को गिफ्ट के तौर पर हमेशा यही मिला है, किसी अधिकारी को मिला, किसी नेता को मिला है, कोई गाड़ी मिला है, किसी को कैश मिला है, और वही गिफ्ट घूस है। और वही आप भी कर रहे हैं, यही तुम भी कर रहे हो। जरा तो तुम में और धोखेबाज फ्रॉड नेताओं में बहुत डिफरेंस नहीं। चलिए ये थे तीर्थनाथ आकाश जी, जो भूमिपुत्र है। जहाँ कहीं भी गलत होता है झारखंड को लेकर हमेशा से खड़े हुए हैं। इनके विचार मैंने लिया, कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बाकी हम हैं इस क्षेत्र में, फिर से गाली देने से पहले तमाम जयराम के समर्थकों को और जयराम के फैंस को कह देना चाहते हैं, गाली देने से पहले पता लिख कर गाली दीजिएगा। एक बार जांच पड़ताल कर नहीं, पता लिख दीजिएगा कि मेरा ये पता है। जो लोग भी कमेंट्स में अभद्रता करेंगे, पहले तो पूरा वीडियो और पूरा तर्क के आधार पर कमेंट करिएगा, गाली दीजिएगा या अभद्रता करिएगा। और अगर अभद्रता कर रहे हैं तो अगर दम है आप में तो अपना नाम, अपना पता पूरा और फ़ोन नंबर वो लिख कर अभद्रता करिएगा, तब मज़ा आएगा। अब वो डिजिटल लड़ाई नहीं चलना है, तब मज़ा आएगा, तब समझ में आएगा कौन क्या है नहीं। और इतना भी किसी के प्रति अंधभक्त ना हो जाइए, नफरत भी इतना किसी के प्रति नहीं करना चाहिए। नफरत भी नहीं करना चाहिए। इंसान के प्रति नफरत और इंसान के प्रति भक्ति, भगवान तो होना ही नहीं चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, मिलते हैं।